जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। ये आपके रामकृष्ण सहायक की नियुक्ति 2 जून 2012 की जो रोजगार गारंटी परिषद की गाइडलाइन थी उस तहत हुआ था और उसकी कंडिका 4 ब में जो अहर्ताएं है उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड नहीं था। 2014 में इस गाइडलाइन में संशोधन किया गया और तब कोपा को अलाउ किया गया। वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उसे लागू दिखाइएगा, बताइए। ये नियुक्ति किस वर्ष की है? ग्राम रोजगार सहायक 2012 की है। 2012 की ये उसका प्रमाण पत्र। ठीक है, ये लीजिए, ये प्रमाण तारीख बताएंगे एडवर्टीजमेंट की? एडवर्टीजमेंट की तारीख क्या है? जी सर, 2012 का ही 12 की तारीख बताइए। जी। It's of July, my lord. जुलाई, June and July, because last date of receipt of डेट तो बता दीजिए वकील साहब एडवर्टीजमेंट की। जून 2012। डेट बताएंगे प्लीज। में निकाल सकते हैं। 23 जून 2012। 23 जून 2012। और ये जो मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद का सर्कुलर है 2/6/2012 का जी, वो क्या कहता है? इसमें क्या कहा है? 4 ब जो कंडिका है 4 ब, हाँ जी जी। सामान्य प्रशासन विभाग इतने में उल्लेखित निम्न संस्थाओं में से इसमें जो वांछित योग्यताएं हैं उसमें या तो DO EACC डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रेडिटेशन फॉर कंप्यूटर कोर्सेज उसका हो सर्टिफिकेट, या फिर ITI द्वारा अकाउंटेंसी कंप्यूटर एप्लीकेशन डेटा एंट्री ऑपरेटर में हो। लेकिन इन्होंने कोपा में किया है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में किया है, जो उस समय मान्य नहीं था और 2014 के संशोधन से इसे मान्य किया गया। उस समय अच्छा कोपा मान्य नहीं था जी। दिखाइएगा इनका सर्टिफिकेट एनेक्चर। that is annexure P5 page 33. इसमें मैंने सर्टिफिकेट उनका दे दिया, पीछे सर्टिफिकेट दिया हुआ है मैंने, इसमें है एक नहीं, ये इसके बाद वाला। तो ये कब मान्य हुआ? 2014 में दिखाइए। जी, ये 12/11/2014 के अमेंडमेंट से हुआ। पेज नंबर 40 है इसमें। 12/11/2014 का है वो। उसमें दिया पेज नंबर जो उसका सर्टिफिकेट है वो है 12। मैंने अभी आप नहीं आपने ये जो 12/11/14 जी बताइए। तो 2014 से मान्य हुआ है साहब मेरा ये कहना है पेज 22 देख लें साहब। पेज 22 पे ये जो व्हाट द अथॉरिटी इज सेइंग दैट की क्लॉज 2 देखें साहब। ये GAD किस चीज का वकील साहब? सब GAD का सर्कुलर की बात कर रहे हैं कि क्लॉज 2 ऊपर दिया हुआ है 4 संस्थान से यदि पास किया हुआ है दैट विल कवर द कोपा। पेज 22 किस चीज का बता रहे हैं आप? पेज 22 में साहब जो कॉलम दिया हुआ है पेज 22 किस चीज का? एडवर्टीजमेंट द पिटीशन रनिंग पेज। एनेक्चर क्या है उसमें? एनेक्चर P2 मतलब जी, एनेक्चर P3 सॉरी। क्या है उसमें पेज 22 में? ये एलिजिबिलिटी है क्लॉज 2 देख लें सर। सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सो एंड सो डेटेड 12/6/2019 में लिखा है पेज 22 पर। पेज 22 पे क्लॉज शासन में उल्लेखित निम्न संस्थाओं में से 12/6/2009 में उल्लेखित निम्न संस्थाओं में से किसी एक संस्था में कंप्यूटर परीक्षा। जी साहब ये कोपा यहाँ पे आता है। यदि कोपा कब आया कोपा भाई? सब ये जो सर्टिफिकेट है ये यदि हमारा ऊपर वाला क्लॉज डील करेंगे तब तो हमारा सर्टिफिकेट कोपा के तहत
एज पर अथॉरिटी 2014 वाला प्रोविजन अप्लाई होगा। अदरवाइज वहां पे देखे सर या वर्ड यूज किया गया है, नहीं या तो किया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा रोजगार उन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना अंतर्गत अकाउंटेंसी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, डेटा एंट्री ऑपरेटर, आर्किटेक्ट असिस्टेंट में 6 माह कोर्स। तो हमारा तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे है सर, यहाँ पे तो कोई कोपा मेंशन नहीं है। तो वही तो बोल रहे हैं कि आपका सर्टिफिकेट कोपा का है और कोपा की एलिजिबिलिटी 2014 में जोड़ी गई है। तब ये आईटीआई का है सर। अरे वकील साहब, आईटीआई संस्था का नाम है सर। कोपा जो है सब्जेक्ट है। पहले जो था ये, उसमें जो आईटीआई के सर्टिफिकेट मान्य थे उसमें था अकाउंटेंसी में अगर आपने किया है आईटीआई से, कंप्यूटर एप्लीकेशन में किया है, डेटा एंट्री ऑपरेटर किया है या आर्किटेक्ट असिस्टेंट में किया है तो वह मान्य था। नाउ लेटर ऑन दे एडेड कोपा इन 2014. My submission, my lord, my submission is that this computer operator and programming assistant run by the ITI is a vocational training program. That is Rozgar Unmukh as this clause says, my lord. As this clause says. Rakesh Singh, learned counsel for the petitioner. And this has to be dealt in accordance with this clause. For the state along with, मैडम आपका शुभ नाम बताइए। संजना जैन। मैं संजना जैन, किस पद पर हैं आप? सीईओ जिला पंचायत। सीईओ जिला पंचायत सतना। Next paragraph. Petitioner's grievance is that he is aggrieved of order dated 22/4/2019 passed by the Madhya Pradesh Rajya Rozgar Guarantee Parishad Panchayat and Rural Development Department, whereby petitioners claim for appointment to the post of Gram Rozgar Sahayak at village Sohawal, जनपद पंचायत सोहावल, जिला डिस्ट्रिक्ट सतना, for which advertisement was issued on 23/6/2012 was rejected. Full stop. Petitioner had filed WP 15541/2012, which was decided by the High Court on 15/1/2018 in the following terms, within inverted commas, in view of aforesaid submissions made by the learned counsel for the petitioner, the petition is disposed of with a direction to the Commissioner, Madhya Pradesh Employment Guarantee Council to consider and decide the representation within a period of 2 months from the date of receipt of certified copy of the order passed today. It is made full stop. It is made clear that this court has not expressed any opinion on the merits of the case. Full stop. Inverted commas close. Thereafter, in terms of the said order of the High Court, impugned order annexure P1 has been passed on 22/4/2019, rejecting petitioner's claim for appointment on the post of Gram Rozgar Sahayak. Next paragraph. Petitioner's contention is that in the advertisement in clause 4 within bracket B, eligibility conditions have been provided, and it is provided in subpara 2 of clause B that employable professional training from a industrial training institute in accountancy, computer application, data entry operator, architect, assistant, having duration of 6 months will be an eligibility condition besides other conditions mentioned therein. Full stop. Petitioner places reliance on the provisional national trade certificate issued in his favor by the State Board of Examination in January 2012 as enclosed by the petitioner as annexure P5 to suggest that since petitioner possess vocational training certificate in computer operator and programming assistant, therefore she was COPA, therefore he was entitled to be considered for appointment as Gram Rozgar Sahayak. Full stop. It is submitted that respondents have arbitrarily denied him appointment
and therefore they have failed to consider the qualification of the petitioner, though it is mentioned in the GAD circular dated 12/6/2009 and adopted by the Madhya Pradesh State Employment Guarantee Council via its circular dated 2/6/2012. Therefore, he is entitled to be appointed as Gram Rojgar Sahib. Next para. Mrs. Sanjana Jain, CEO Jila Panchayat, in her turn submits that OPA was not part of the prescribed qualification either in the GAD circular dated 12/6/2009 or the circular issued by the Madhya Pradesh State Employment Guarantee Council on 2/6/2012, in terms of which advertisement was issued on 23/6/2012. Full stop. She points out that this condition was included after amendment in the circular dated 2/6/2012 by order dated 12/11/2014 and will not have any retrospective application. Next para. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, it is evident that specific